अस्सलाम वालेकुम। जो आपने मैच देखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। और सबसे पहले जो है ना, आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद कमेंट्स भी करें और उस पर लाइक भी भेजें। फर्स्ट एंड ऑल बात यह है कि मैंने आपसे पहले जो होने वाले वी लोगों में एक बात बोली थी कि अगर वेस्ट इंडीज से इंडिया जीत गया, जो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही था कि इंडिया ये जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, तो इंडिया के लिए जो है ना चेरी होंगी बकायदा, ये पाइनएप्पल की चॉकलेट की तरह वो जो है इंडिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड या न्यूजीलैंड इनको आसानी से हरा देगा। यही बात मैं करता आ रहा था ना आपसे, बिल्कुल। लेकिन अब इंडिया के अगले वाली जो प्रोग्रेस है उस पर बात करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की नई टीम, सनोला ने भी उस पर कॉन्टेंट किया है, बाकी भी कर रहे हैं इसको निकाल दो उसको निकाल दो T20। तो एक है बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट, इंपॉर्टेंट क्रिकेट है ना पाकिस्तान की, जिसको आईसीसी, सबसे बड़ी होती है आईसीसी का इवेंट, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, ओडीआई का वर्ल्ड कप हो या T20 का वर्ल्ड कप हो, ये जिसकी जितनी हैसियत है क्रिकेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। और उसके बाद आ जाता है आपका एशिया कप, ठीक है ना। इस पे आपने रिजल्ट देने होते हैं। बायलेटरल सीरीज एक प्रोसेस होता है, उसमें आप अपनी टीम को बिल्ड करते हो। आप अपनी 11 की टीम होती है ना, असल में 11 की नहीं होती, टीम होती है 16 की। आपने वो 16 लड़के एटलीस्ट आपने बिल्ड करने होते हैं जो आपने इवेंट में भेजने होते हैं। ठीक हो गया, सही है। बड़े इवेंट कब आएंगे सवाल है आपका। तो तकरीबन तकरीबन लगभग वनडे के वर्ल्ड कप के लिए आप ये समझे कि लगभग 2 साल से 2-3 महीने कम कर दें, वनडे के वर्ल्ड कप के लिए आपको चाहिए। अच्छा, T20 के वर्ल्ड कप के लिए कितना टाइम चाहिए? उसके लिए लगभग आप समझ लें कि तकरीबन 3 साल के करीब आपको चाहिए, क्योंकि वो तो 2028 नवंबर दिसंबर में होना है। तो जहां तक रह गई बात T20 की, तो T20 में तो मैंने वीलॉग में कहा भी, और वही तो कॉमन सेंस है। बाबर आजम, उस्मान खान, बल्कि बाबर आजम, नवाज 2, शादाब खान 3, उस्मान खान को छोड़ दें, ये अपना फखर जमान 4, 5वें नंबर पे आप उसको रख लें जो है रिजवान को 5, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 पे आप ले जाएं उस्मान खान, फ़हीम अशरफ 6, 6 हो गए ना। ये 6 प्लेयर तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आपको दिखेंगे ही नहीं स्क्वाड में, वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, जो इतने अरसे बाद होना है। 6 तो आगा सलमान 7, यानी ये 7 जो है ये तो T20 में नेक्स्ट में आपके हैं ही नहीं। चाहे आप इनको जबरदस्ती गिरबान से पकड़ के निकालो, इनको गालियां दे के जलील करके निकालो, या इनको बगैर सियासत करने की जरूरत नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये तो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में है ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली एग्जिट इनका होने वाला है इससे। वो तो आप कोशिश करो, और ये इस काबिल नहीं है, या इनकी क्रिकेट क्या अभी मजीद इतने अरसे बाद ये अपने आप को क्रिकेट में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिनके मैंने नाम लिए, तो वो नहीं कर सकते भाई। तो ये फजूल की बहस, और इसको नहीं किया प्रोटोकॉल, इसमें नहीं पढ़ो। इजाज वसीम बाकी जैसा मैंने बेवकूफ जर्नलिस्ट दुनिया में नहीं देखा। वो मोहसिन नकवी का टाउट है, सनोला खान नजम सेठी का टाउट है, कादिर ख्वाजा वो पीसीबी का जो भी हो उसने सेटअप में उसका टाउट है। ज्यादातर आप इनको देखते हैं ना, इनके वीलॉग देखते हैं, वो ये बकवास कर रहा है कि जी अगला जो इवेंट है बायलेटरल सीरीज है,
मतलब T20 में अब ये प्लेयर नजर आएंगे। तो T20 तो हमारी तुम्हारी 6-7 महीने के साथ कोई सीरीज ही नहीं है बायलेटर। 6-7 महीने और अगर होगी भी तो किसी थर्ड टीयर की टीम से तुम्हारी सीरीज होगी। ना उसमें इंडिया होगा ना इंग्लैंड, इंडिया से तो खेलते हो तो इंग्लैंड होगा ना तुम्हारा होगा। हाँ, अगर कोई बड़ा हुआ इवेंट तो ये होगा कि 2027 में, क्योंकि सोनी 10 ने राइट्स लिए, एशिया कप होना है, हो सकता है सियासी हालात बेहतर हो जाए। पाकिस्तान इंडिया के तो नहीं होते, बांग्लादेश इंडिया के शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि उसके पास है, या का वही दुबई में हो जाए, वो एक इवेंट के चांस है। बाकी तो नहीं है, वो भी अभी ऐलान नहीं है। बात हो रही है वनडे की। साथ में वो ये बोल रहा है कि देखें जी वनडे में तो फिर वो अब सुनना, अल्फाज सुनना मजबूरी है, बाबर आजम को भी रखना पड़ेगा उसमें, तो फ़खर भी होगा उसमें, तो रिजवान भी होगा, लेकिन फ़खर ने तो परफॉर्मेंस दी है। ओ अक्ल से अंधे, ओ बेवकूफ़ आकिब जावेद जितना बेवकूफ़ से डबल बेवकूफ़। T20 की परफॉर्मेंस का वनडे से ताल्लुक नहीं है। बाबर आजम अभी रिसेंटली सेंचुरी कर चुका है, वो अफ्रीका के खिलाफ, या उसके श्रीलंका, उसके खिलाफ सेंचुरी वो कर चुका है। वनडे में उसकी परफॉर्मेंस वो लाजिम और मजलूम है आपके वर्ल्ड कप तक होने वाले, वर्ल्ड जो 27 वर्ल्ड, वो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, वो खेलेगा, परफॉर्म कर रहा है। फखर जमान पैचेस में कर रहा है, लेकिन वो आपका प्रॉपर वनडे का ओपनर है। भले आप साहबजादा को साथ में ऐड कर लो अगर साइम को नहीं करते, और साहबजादा को बिल्कुल लेना चाहिए T20 की परफॉर्मेंस में नहीं, जो डोमेस्टिक में वो इतना अरसा से खेला है, मैं उस बेस पे बात कर रहा हूँ। कन्वेंशनल क्रिकेटर है वो। तीसरा आपका रिजवान तो 50, 60, 50, 70 वो तो परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, उसको कैसे बाहर करोगे? कह रहा है दूसरा कीपर नहीं है, और दूसरा कीपर हो भी तो क्यों नहीं है कीपर? आपने उस्मान खान को ले गया तो वो तो टी उसकी जगह बंदी थी, उसी से आप कराओ ना वनडे में भी कीपिंग। वनडे में तो आपको ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि आप उसको इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो उसने परफॉर्म कर चुका है। शाहिन आफरीदी परफॉर्मेंस दे नहीं हो, वनडे कप्तान है, वो तो खेलेगा। थोड़ी सी ना एक अकल इस्तेमाल किया करो। हाँ, मैं ये बोलता हूं कि आप शादाब खान नवाज को T20 तो बात की बात है, इन दोनों को आप वनडे से भी बाहर करो। आप ये ज्यादा ऑलराउंडर की तरफ मत जाओ। ज्यादा ऑलराउंडर की तरफ आप जाओगे ना, मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि मैक्सिमम 2 ऑलराउंडर होने चाहिए, ये बात आमिर सुहेल ने कल बोली है। और आमिर सुहेल हो गया, सलमान बट हो गया, ये उसी प्रोसेस और इसी सिस्टम की बात करें कि किस तरह टीमें बेहतर होंगी, जिस सिस्टम में मैंने बात की। लेकिन मैं इसके साथ एक और बात भी बहुत ख़ास आपको करने वाला हूँ, ठीक है? बाकी तो वही लड़के हैं तो वही है ना। बाकी बासित अली इसको कोच बना दो, इसको कुछ फायदा, अपनी पोजीशन ढूंढते हैं। बासित अली को अपनी नौकरी चाहिए, शुएब अख्तर को अपनी नौकरी चाहिए, हफीज़ को खासकर अपनी नौकरी चाहिए, ठीक है ना, कि कोई बोर्ड में कोई जगह मिल जाए। ये जो बोलते हैं ना हम बोर्ड से रिक्वेस्ट करें, ये बोर्ड पे तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनको नौकरी चाहिए। किसी ने आकिब जावेद का नाम नहीं लिया, क्योंकि इनका जो है ना वो है, हम नवा है ना राशिद लतीफ़ ने नाम लिया, साथ खेला हुआ है, ना हफीज़ ने नाम लिया, ना शुएब अख्तर ने नाम लिया, ना बासित अली ने नाम लिया। बिटवीन दी लाइन के सिलेक्टर नाम नहीं लेंगे, या तो रिक्वेस्ट करेंगे मोहसिन नकवी से कि हमें ले लो, या तनकीद करेंगे टीम के कप्तान कोच में, लेकिन चीफ सिलेक्टर जो पूरा सिस्टम चला रहा है आकिब जावेद, उससे बात नहीं करेंगे। ये लोग हैं मुनाफिक। समझ गए ना? नंबर 1 बात। आपने अब ज्यादातर होनी है बायोलेटर सीरीज वनडे की, अब सनोला भी अपने वीलॉग में बोल चुका है, क्योंकि जो इवेंट करीब आता है आईसीसी का, उस हिसाब फॉर्मेट में मैच होते हैं। और यकीनन जो मुझे लग रहा है एशिया कप भी अगर हुआ ना, वो अलग बात है कि ब्रॉडकास्टर ने बोला, लेकिन ब्रॉडकास्टर तो वनडे का अब तो इसलिए भी खुशी खुशी बोलेगा कि क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो वनडे में है, तो वो T20 की तरफ नहीं जाएगा ब्रॉडकास्टर, ठीक है ना, वो वनडे की तरफ जाएगा। इस दफा T20 का ब्रॉडकास्टर इसलिए नहीं करवा सका था क्योंकि वर्ल्ड कप T20 का था, तो उसको मजबूरन T20 का एशिया कप करवाना पड़ गया था जो दुबई में हुआ है, वरना ब्रॉडकास्टर वनडे की तरफ जा रहा था कि यार लेकिन वो जाहिर है वो T20 के लिए प्रिपरेशन करनी थी टीमों ने। अगले वर्ल्ड कप जो है वो वनडे का ही होगा, एशिया कप जो होगा 27 में, मैं आपको गारंटी के साथ, अगर हुआ तो वो T20 का नहीं होगा। तो होनी है वनडे, वनडे में तो ऑटोमेटिकली ये बाहर है, इनकी तो जगह ही नहीं बनती वनडे में, तो ये बहस तो यही रहेगी। अब आपने क्या करना है, और आपको मैं जो मैं खासकर बहुत करीब से फॉलो कर रहा था,
जो इमर्जिंग टीम है ना, अंडर 19 ही इमर्जिंग, इमर्जिंग से मुराद ये है कि पाकिस्तान की वो टीम जो इसके बाद का जो इसके यानी पाकिस्तान की इसकी ये जो टीम है ना, ये मौजूदा, इसके बाद जो लॉट है, यानी समझ लो आप पूरे के पूरे 11 कर दो, छोड़ दो, उनमें से किसी को भी नहीं बख्शो। चलो आप फखर जमान को बख्शो कि वो मीडिया का फेवरेट है, एक इनिंग वो खेल गया है जो फखर जमान। अब मैं आपको लिख के देता हूँ ये 4-5, वो कल सही बोला आगा सलमान ने कि वो तो पहले चल रहा ही नहीं था, तो हम उसको कैसे टीम में रखते। बस वो मैच में खिलाया चला गया, और एक इनिंग खेल गया ना वो T20 की। अब लिख लीजिएगा, वो आने वाले 2-3 साल तक ऐसी नहीं खेलेगा ही नहीं, उसको आप अपना भेज के देख लो, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। सही है ना, वो इसी तरह का बस है। तो दूसरी बात है, चले उसको छोड़े, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दूसरी टीम है, यानी दूसरी जो टीम है उससे मेरी बड़ी गहरी, मैंने उसको करीब से देखा, खासकर इमर्जिंग में उन्होंने इंडिया को हराया जबरदस्त, ठीक है ना। और उसके बाद अंडर 19 में उन्होंने एशिया कप में इंडिया को 50 ओवर में हराया, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त। वो गए अभी खेलने के लिए इंग्लैंड की ए टीम से, क्योंकि उसमें विल स्पीड भी है, उसमें एक लड़का, एक पॉक्स करके उनका बॉलर है जो कि बाकायदा इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला हुआ है, वो उनकी टीम में। एक उनका साकिब महमूद है, वो उनकी टीम। तो उनके बिना वो तीनों T20 वन साइडेड हारे। पहले वनडे में 40 ओवर पूरे नहीं खेले, 38 ओवर में आपकी टीम बाहर होगी। अब दूसरा वनडे होगा, एजाज जूनियर कोच है, वो कह रहा है T20 से वनडे में आना ज़रा मुश्किल होती है। ये कोच का स्टेटमेंट सुन ले, सरफराज उसका मेंटोर है। उस टीम में मैंने असेस किया कि कौन से प्लेयर है कि जो कि पाकिस्तान के आने वाले, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ ना, या चलो T20 को छोड़ दो, पहले वनडे की बात करते हैं। ये T20 की बात, कौन से पाकिस्तान के, इसमें बाबर को भी निकाल दिया और साइम को भी फिलहाल निकाल दिया, और उस्मान खान को भी निकाल दिया 3, और आगा को भी निकाल दिया 4, शादाब को भी निकाल दिया 5, नवाज को भी निकाल दिया, फ़हीम अशरफ। एक अज्यूम करो, माँ सदाकत ने एक 50 की है 3 T20 में, वनडे में फेल। शुमाइल हुसैन ने एक 50 की, उसके बाद 20 में भी फेल और वनडे में भी फेल। ठीक है, चलो 20 को हटा दो, कम से कम वनडे सीरीज तो जीत के दिखाएं। अहमद दानियाल का मैंने बार बार तस्वीर किया, उसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है बॉलिंग में। सुफियान मुकीम सब ने बैक किया, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं। उस T20 में आपका हसन नवाज भी खेला, रिजल्ट उसने 20 से ऊपर रन नहीं किए तीनों T20 में। अब्दुल समद भी खेला, उसने एक इनिंग 44 की 40 रन की खेली बस। तो फिर मैंने, और ये जो है साद मसूद जो लेग स्पिनर है कन्वेंशन, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा, मैं बोला चाहे विकेटों में शायद लियो। मैं इस बात के नतीजे में पहुंचा कि पाकिस्तान में तो है ही नहीं पीछे कुछ। हुसैन तलत फेल, आसिफ अली फेल, हैदर अली फेल, अच्छा इफ्तिखार अहमद कामयाब नहीं हुआ, खुजदल शाह फेल, आजम खान फेल, 6 मैंने नाम ले लिए, मोहम्मद आरिफ फेल, 7 7 हो गए, इरफान न्याजी फेल, 8 9, 8 ये हो गए, 16 वहां गए हुए हैं, 15 वहां ये मोहम्मद वसीम जूनियर फेल, वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, 9 ये हो गए, बल्कि उसमें हाँ 9 ये हो गए, और 16 जो है उसमें गए हुए हैं ये टूर करने पाकिस्तान ए टीम। तो कितने हुए, 16 और 9 25, और 15 प्लेयर यहाँ गए हुए हैं। 40 में से, अब इन 40 में से एक्सेप्शनल टैलेंट अगर है तो वो कहाँ है। अंडर 19 का एशिया कप का जीता, वर्ल्ड कप में उनको वन साइडेड मैच इंडिया ने हराया। अंडर 19 के लड़के तो मैंने गिने ही नहीं है ना, ठीक है ना, ये तो मैंने वो गिने जो है, 40 लड़के हैं ये आपके पास टोटल, कितने हैं 40 मैंने आपको गिनवा दिए। अब इस 40 में से आप मुझे T20 और छोड़ें टेस्ट को, वनडे के इनको बोलो, मैं चैलेंज करता हूँ इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पे, मैं सकलैन मुश्ताक को खुला चैलेंज करता हूँ
मैं टीवी पे जो बातें कर रहे हैं, मैं उमर गुल को खुला चैलेंज करता हूं, मैं सना मीर को चैलेंज करता हूं, मैं हफीज को करता हूं, मैं बासित अली को करता हूं, मैं सिकंदर बख्त को करता हूं, मैं अहमद शहजाद, कामरान अकमल, इनको करता हूं क्रिकेटर को। मैं आमिर सैल, सलमान बट को चैलेंज करता हूं कि इन 40 प्लेयरों में से तुम T20 के एक्सेप्शनल 11 निकाल के दे दो और वनडे के एक्सेप्शनल 11 निकाल के दे दो, 15 छोड़ दो, तुम ये 11 की मुझे टीम बता दो और मैं तुम्हारी 5 मैचों की सीरीज करवाता हूं, 5 मैचों की, क्योंकि अगला वनडे का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और T20 का तो ऑस्ट्रेलिया बाउंसी ट्रैक पे होना है। मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश का फाइनल जीती है, बिग बैश का, उससे मैं आपके 7 मैच उससे करवाता हूं T20 के ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ अफ्रीका में आप वनडे की टीम निकालो, साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक की टीम जीती है उससे मैं आपके 7 वनडे साउथ अफ्रीका में करवाता हूं, आप मेरे को सीरीज जीत के दिखा दो। भाईजान नहीं है, आते हैं वक्ती तौर पे कोक की बोतल की तरह, उसके बाद खत्म। क्यों? वो आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि ये 40 के 40 प्लेयर ये सिर्फ नौकरी के लिए खेल रहे हैं। अब आप बोल, ये जो फजूल बकवास करते हैं ना कि सिस्टम सिस्टम सिस्टम, ये सिस्टम मैंने पहले भी, मेरे वीलॉग आप देखे, मैंने पहले भी बातें की है पर आप देखते नहीं है। ये वो सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन का कसूर नहीं है, चेयरमैन का सिर्फ इस हद तक का कसूर है कि उसने कप्तान गलत बनाया और उसने सिलेक्शन कमेटी और नीचे बंदे गलत रखे। लेकिन अगर जो गलत बंदे रखे हैं, क्रिकेटर ही रखे हैं ना, आकिब जावेद, आकिब जावेद खुद फैसला कर लेना यार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है तो क्या है। अगर सलमान को पता है जब मैं पपेट कैप्टन हूँ छोड़ दे कप्तानी, बाबर आजम के पास बोल देता, बाबर आजम वर्ल्ड कप से पहले कि यार आपने मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर 4 पे रखा है, तो क्या आप किस प्लान के साथ वर्ल्ड कप में लेके जाते हो, वो बोल देता। वो उसको बोलते कि हम आपको चौथे, बाबर आजम बोलता सॉरी, आप मेरी जगह किसी यंग लड़के को, समर्थ को चांस दे दो, मैं इस वर्ल्ड कप में विड्रॉ करता हूँ। मैं आपको बताऊं, वन डाउन भी उसकी जगह नहीं बनती, वो चला गया मुंह उठा के। जब मोहम्मद हफीज ने कह रहा था कि मोहम्मद हफीज का आगे पीढ़ी, कि मैंने न्यूजीलैंड में बाबर को, रिजवान को बोला सुनना कि तुम बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर हो लेकिन साम अयूब हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए तुम लोग में से एक को नीचे सुनना, गौर से सुनना इस बात को, एक को नीचे जाना पड़ेगा। तो बाबर आजम राजी हो गया कि तुम्हारी टेक्निक अच्छी है, संभाल लोगे। पहली बात यह है कि तुमने उसमें ऐड किया साम अयूब को, तो तुमने तो रिजवान को बाहर कर दिया था टीम से, सबसे बड़ा झूठ। दूसरी बात कि तुमने अगर बाबर आजम को नंबर 3 पे किया था, बाबर आजम को उस टाइम चाहिए था, बाबर आजम बोलता मैं एज अ T20 अगर खेलूंगा, चाहे कप्तान हूं, एज अ ओपनर खेलूंगा क्योंकि मेरी यूटिलाइजेशन डिफरेंट है, मेरे एक लिमिटेड में, तो मैं कन्वेंशनल क्रिकेटर हूँ जैसे शे है पे वेस्ट इंडीज का, तो मैं इसको ना, क्योंकि शे ऑफ नीचे नाकाम हुआ, जब नाकाम हुआ कप्तान बना, खुद ओपनर आ गया, पहले तो चौथे पे खेलता है, ये खेला T20 चौथे पे, वो उतना कामयाब नहीं हो, अलग डिबेट है। बाबर तो कामयाब हुआ था, बाबर आजम फखर जमान से, जब मोहसिन खान उस दिन आया, टीवी बॉलर सही बोल रहा है, फखर जमान से जब इंटरव्यू में जब पूछो, फखर जमान बोलते हैं जिस नंबर पे मर्जी है खिलाओ, तो फिर वो मना कर दे कि यार अगर ओपनर नहीं खिला रहे मैंने T20 नहीं खेलनी। जितनी मीडिया की सपोर्ट फखर जमान को है, पहले सरफराज को थी, कराची वाले देते हैं इस बात पे, या जितनी अबरार को पहले देते थे, अब तो वो परफॉर्मेंस दे रहा है ना, इस तरह यूनुस खान को देते थे, शायद आफरीदी को देते थे, कराची में देते हैं, ये एक्स्ट्रा ना प्रिविलेज देते हैं मीडिया, क्योंकि कराची का ज़्यादा कंट्रोल है, तो कराची से जो प्लेयर तारुक सऊद शकील को देते थे बहुत ज़्यादा, तो वो तो साफ मना कर देता कि मैंने नहीं खेलना, उसने हामी क्यों भरी। आज जिस जगह पे बाबर आजम है इसमें किसी का कसूर नहीं है। वो सना मीर बोलती है 80% बाबर आजम का, 20% बोर्ड का, 100% बाबर आजम का। जब आपको कबूल ही नहीं कर रहे, जब आपको खराब कर रहे हैं, जिस आपके हक में बोलने वाले बोल रहे हैं, आपके फैन बेचारे सोशल मीडिया पे आप पे लड़ाई लड़े, तुम्हारे में गैरत शर्म नाम की चीज है बाबर आजम, कि बगैरत हो। जब तुम्हारी मुल्क के क्रिकेट चलाने वाली तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करे,
उन्होंने एक मैच में रोहित शर्मा को सिडनी में बाहर बैठाया, उसने आके रिटायरमेंट ले ली। विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, हालांकि लॉन्गर फॉर्म। तुम लोग में कोई शर्म आया ही नहीं है। तुम लगे हो कोशिश में कि मुझे तुम्हें छठे पे खिलाए, तुम छठे पे भी खेलते। ये सारी बात है। आप सिलेक्शन, और वो कह रहा है कि आकिब जाज बकरी बोल रहा है कि आकिब जावेद साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया है कि मैं यंग लड़के ढूंढ रहा हूं, और तुम उसी बंदे के पास जा रहे हो, तुम उसी हकीम के पास जा रहे हो जो हर दवा तुम्हें गलत फक्की देता है। तुम उस इबलीस से तुम जान नहीं छुड़ा रहे, और तुम मीडिया पे इसलिए ये प्रोग्राम करते हो कि पीसीबी का चेयरमैन और तुम्हें माल खिलाता है कि तुमने आकिब जावेद को सेव करना। अब ये इसका हल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे शेब जो है वो उनका वो टेस्ट का उनका प्लेयर था, वनडे में आया शेब ने, और आज रोस्टन चेज ने आप 68 पे आउट हुआ। उसने आप चेक करें शेब की स्ट्राइक रेट 90 का था, लेकिन उन्होंने एक फाउंडेशन रख के दी ना, फाउंडेशन रख के दी, फिर वो भी 196 पे गया है। अगर शेब भले मैच या ब्रेंडन या दूसरा उसके साथ ओपनर रोस्टन चेज होता, वो अगर आता 10 पे आउट होते तो जाहिर है फिर उनके 170 होते। और बाय द वे रोस्टन चेज तो चौथे पांचवें का प्लेयर है, उसको आज कैसे रन ओपनर भेज दिया? उसने आके 160 के स्ट्राइक रेट से रन कर दिए। रोहन पाल ने तो बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन रोहन पाल की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उसने पहली इनिंग में ही बोल दिया था कि हम 15-20 रन शॉर्ट है। तो उसको अंदाजा था कि बाटा ट्रैक है, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कमजोर है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात की है कि उससे 2-2 ओवर दिए अकील को और मोटी को, एक ने 22 रन दिए और एक ने शायद 18 रन दिए। यार दो प्लेयरों ने 40, यानी 4 ओवर में उन्होंने दिए 40 रन। और वो रोमारियो शेफर्ड को तुमने 2 ओवर में 25 के 26 रन दे गया। और इंडिया ने अक्षर पटेल ने दिए 36 रन 4 ओवरों में, और वरुण चक्रवर्ती ने दिए 40 रन। यानी इंडिया के दोनों स्पिनर ने 8 ओवरों में 76 के करीब रन दिए, और तुम्हारे दो स्पिनरों ने 40 के करीब 4 ओवरों में रन दिए। तुमने मोटी को ओवर दिया ही नहीं, तुमने अकील हुसैन को ओवर दिया ही नहीं। अकील हुसैन तो पहले ओवर में विकेट लेके गया था पावर प्ले में। तो ये आज गलत कप्तानी की वजह से वेस्ट इंडीज आ रहा है। या वो रोमारी शेफर्ड इनको आउट करता, या वो दूसरा पेसर को आउट करता। तुमने पूरे 4 ओवर उनसे करवाने थे। ये सबसे बड़ा फेलियर है। हो सकता है बाकी बंदे भी अपने वीलॉग में बकवास करें, लेकिन ये मैं आपको अपनी तरफ से ये बात बता रहा हूँ, ये आज वेस्ट इंडीज के हारने की वजह थी, मेन वजह। दूसरी बात, मैंने आपको पहले बोला कि मैं इंडिया पे बात करूंगा। इंडिया की टीम बहुत आउटस्टैंडिंग, मैंने कहा था कि वो जीतेगी, लेकिन अब जिस तरह इंडिया ने आज बॉलिंग में परफॉर्मेंस दी है और उनकी बैटिंग में दी है, अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या उनका नहीं चल रहा। ठीक है, आज तो संजू सैमसन एक कर गया ना, तो उनकी बैटिंग के साथ उनका बॉलिंग बड़ी पॉइंट है। क्यों कि जो उनका कोच भी वही गलती कर रहा है कि वो जेन्युइन जो ऑर्थोगॉड स्पिनर है कुलदीप यादव को नहीं खिला रहा, और वो अक्षर पटेल के साथ जा रहा है। तो यार तुम हरदीप सिंह को बिठा दो, बुमराह और वो करेंगे अवर पांड्या, बुमराह और पांड्या 3 तो करेगा ना पावर प्ले में, 2 बुमराह कर लेगा, 1 ओवर तुम चक्रवर्ती से करवा लेना या अक्षर पटेल से करवा लेना। ठीक है, कुलदीप यादव डिफरेंट क्रिएट कर सकता है इंग्लैंड के साथ, अगर सेम साइड के साथ गए जो आज खिलाई है। मैं आपको अपना स्टेटमेंट जो है ना उसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि उनके 2 ओपनर नहीं चल रहे, बटलर और वो सॉल्ट एक मैच में चला है, वो श्रीलंका के खिलाफ वही क्रूशल मैच में वो एक चला है वो, और बैटल नहीं चल रहे। इन तीनों में से अगर चलना शुरू हो गए 2 या कुछ, तो इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं। बाटा विकेट बनाएगा तब भी इंडिया फंसेगा। स्पिनिंग ट्रैक बनाएगा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि उनको चाहिए इंग्लैंड को कि वो उसके साथ जाए,
आदिल रशीद के साथ जाए और उसके साथ जाए लॉरेंस डॉसन। बाकी जो स्पिनर नहीं है वो रेहान अहमद को मत खिलाए, ठीक है ना। उनके बाद विल जैक भी कर लेता है बॉलिंग, और वो रेहान अहमद की जगह ओवरटन को खिलाए ताकि उनकी पेस बैटरी भी रहे और उनकी स्पिन भी रहे। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।